जय बाबा, जय बाबा। हो गया लगता है टाइम ना। अच्छा, तो अच्छी बात है, बढ़िया। Fine. Good evening. I hope you're doing good. जय बाबा शिला जी, Yes, जय ma'am. बाबा, Yes, ma'am. जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा शीला जी, जय बाबा। Yes, ma'am, Baba. Yeah. Fine, जय बाबा। Always is blessing to मेहर बाबा। How are you? Doing good. Doing good. Thank you. जय बाबा। Thank you. जय बाबा, शुरू करते हैं। टाइम हो गया है, शुरू करते हैं। ठीक है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। लिसन ह्यूमैनिटी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी जो बाबा ने स्वयं अवतारत्व के बारे में क्या कहा है, तो टॉपिक का नाम तो बाबा डिस्कसेस अवतारहुड ऐसा है, लेकिन अवतारहुड डिस्कसेस के बदले बाबा एक्सप्लेन्स कहते तो ज़्यादा अच्छा था, है ना। कि बाबा स्पष्ट कर रहे कि अवतारहुड क्या होता है। तो इसके बारे में हमने वो लेखक के विचार पढ़े पिछले बार में, और बाबा स्वयं अवतारत्व के बारे में क्या कहते हैं। बहुत सुंदर, अत्यंत महत्वपूर्ण ये मैसेज है। शायद हमने द पाथ ऑफ लव में इसको पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ इट। तो इसको फिर से अभी पूरा आज पढ़ेंगे। थोड़ा पार्ट पिछले बार हो गया था, और जिसमें कुछ चीज़ें बाबा ने बताई थी। उसमें लास्ट पैराग्राफ था, ट्रू ह्यूमिलिटी is not acquired by donning a garb of humility. True humility emanates spontaneously and continually from the strength of the truly great. Voicing one's humbleness does not make one humble. Regardless of how often a parrot may say, I am a man, it does not make him a man. यदि तोता कहता रहता है मैं मनुष्य हूँ, तो वो तोता मनुष्य नहीं बनता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं कहता है कि अरे मुझ में अहम बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत विनयशील हूँ, तो वही विनयशीलता नष्ट हो जाती है। बाबा कहते हैं विनयशीलता और सही विनयशीलता और मॉडेस्टी, जिसको हम सभ्यता या शिष्टाचार कहते हैं, तो इसमें बहुत अंतर है। सही विनयशीलता इतनी स्फूर्त होती है, स्वाभाविक होती है, तो उसको स्वयं को भी पता नहीं होता है, वो कभी उसको उजागर नहीं करता है। तो जितना मनुष्य महान, उतनी वास्तविक विनम्रता उसमें आ जाती है, और वही सही विनयशीलता है। और शिष्टाचार के भेष में तो केवल पाखंड हो सकता है, पनपा जा सकता है, तो हमें उससे बहुत दूर रहना है। एक बहुत सुंदर, पहले भी हमने ये शिष्टाचार, सभ्यता, ह्यूमिलिटी, वास्तविक विनयशीलता और ये सब देखा था। आज अब आगे इसी सिलसिले में शुरू करते हैं पढ़ना। सॉरी, मैं बताना भूल गई, और मैसेज में भी डालना भूल गई। हालांकि मुझे सुषमा जी ने कहा था कि मैसेज में भी डालो, लेकिन सुषमा जी यदि आप यहाँ उपस्थित हो तो बीच में कोई यहाँ डाल दे दीजिएगा। इंग्लिश में पेज नंबर 223 है, और हिंदी में नई कॉपी में पेज नंबर 311 है। और अभी पढ़ना हम शुरू करते हैं।
The absence of greatness is better than the establishment of false greatness by assumed humility. कि एक दिखावटी विनयशीलता के बदले, दिखावटी विनयशीलता के द्वारा जो झूठी महानता सिद्ध करने का प्रयास करता है, इससे अच्छा है कि कोई महानता ही हमारे पास ना हो। मतलब क्या कि एक बार कोई महान नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन झूठी विनम्रता बिल्कुल ठीक नहीं है, और फिर अपनी महानता उस विनयशीलता से अपनी महानता सिद्ध करना उससे और बेकार है। These efforts at humility not only do not express strength, but on the contrary, they are expressions of modesty, born of a weakness which springs from a lack of knowledge of reality. तो मतलब विनम्रता विनयशीलता निर्माण करने के लिए ऐसे प्रयास करना, विनयशीलता निर्माण करने के लिए, दिखाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है। सही विनयशीलता तत्काल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है। और यहाँ पर विनम्रता पैदा करने के लिए ऐसे प्रयास केवल आत्मबल के अभाव को ही व्यक्त नहीं करते। मतलब झूठी विनयशीलता निर्माण करने का प्रयास करना, यहाँ उसमें जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसकी कमी है, वो भी दिखाता है। क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा, जो सही ताकतवर है, जो सही विनयशील है, वही असली ताकत है। वो आरे को कार्य करना तो उसमें कोई ताकत नहीं लगती है, लेकिन इसके विपरीत दुर्बलता से जो विनयशीलता निर्माण होती है, वह सत्य ज्ञान के अभाव से, सत्य का ज्ञान, ट्रुथ का नॉलेज ऑफ ट्रुथ जहाँ नहीं है, वहाँ पर इस प्रकार की दुर्बलता निर्माण होती है। शिराजी, आपका कोई खास प्रश्न है? अभी तो हमने शुरू नहीं किया है। हम आप अभी हाँ पूछ लीजिए, अपना प्रश्न पूछ लीजिए, अपने आपको अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। Okay, what is that? Sorry? Vinamrata. विनम्रता is politeness, humility. Ah. Okay, so not to be polite, is that what you say? No. You have to be, but it should be natural, it should not be only just acting. Okay, got you. Thank you. Jai Baba. Yes, If you have any doubts or simple questions, you can just put it in the chat, and anyone from the group will answer to it. Where this problem of language or words you do not understand, you can just go on putting all in the chat, and we'll take all the questions in the end. और these people बैठे बैठे वो भी आपको सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है? जय बाबा। मेरे ख्याल से आपने लास्ट लेक्चर मिस किया, इसलिए आपको ये लिंक नहीं लग रहा है कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि हमने ये 2-3 बार पढ़ा है कि व्हाट एग्जैक्टली बाबा वांट्स टू से। जस्ट दिखावा करना पोलाइटनेस का, यहाँ पोलाइटनेस ये शब्द ही बाबा ने नहीं ये किया है, ह्यूमिलिटी। और वहाँ पर पोलाइटनेस में मॉडेस्टी आती है,
जो मॉडेस्टी बाबा को पसंद नहीं है। मॉडेस्टी पसंद नहीं, इसका मतलब मॉडेस्टी बाबा कहते एक वीकनेस है, दुर्बलता है। वो मॉडेस्टी के में विनयशीलता हम उसके कहेंगे, उसके आड़े में, विनयशीलता के आड़े में वो एक ढोंग हो जाता है, हिपोक्रेटिक हो जाता है, पाखंड हो जाता है। खैर, बीवेयर, आगे बाबा ने कहा है, बीवेयर ऑफ मॉडेस्टी। व्हाट इज मॉडेस्टी? सभ्यता, शिष्टाचार। वो तो समाज में जो हम दिखाते हैं, तो हम कहेंगे वो आई एम वेरी मॉडेस्ट, उतर करके महिला के लिए दरवाजा खोलना, ये करना, छोटे बच्चों को, बड़ों को सम्मान देना, these are all the signs of modesty. बट वास्तव विनयशीलता मतलब अपने, where ego is not there, that is true humility, या विनयशीलता जिसको हम कह रहे हैं, जिसका आपको संभ्रम है, ये मतलब लैक ऑफ ईगो इज विनयशीलता। बीवेयर ऑफ मॉडेस्टी, बाबा कहते हैं कि ये जो सभ्यता है, शिष्टाचार है, इससे सावधान रहो। Under the cloak of humility, it invariably leads one into the clutches of self-deception. तो विनम्रता के या विनयशीलता के भेष में डेफिनेटली ये मॉडेस्टी जो है, दिखावटी विनम्रता जो है, या शिष्टाचार है, या जिसको हम विनयशीलता भी कह सकते हैं मॉडेस्टी को। ये डिक्शनरी में आप इसका मीनिंग देखेंगे तो विनयशील नहीं होना ऐसा नहीं है, पर जो शिष्टाचार है, सभ्यता है, उसके आड़े जो विनयशीलता है वो असली विनयशीलता नहीं है। तो दिखावटी विनयशीलता से सावधान रहो, क्योंकि इसके आड़े में इस प्रकार के पाखंड से आप अपने आप को फंसा रहे। इट इज अ सेल्फ डिसेप्शन। मॉडेस्टी ब्रीड्स egotism and man eventually succumbs to pride through assumed humility. देखो, मतलब एक तरह वो कहेगा कि आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी पोलाइट, हम्बल यू कैन से। सो मॉडेस्टी या शिष्टाचार या सभ्यता या झूठी विनयता का बढ़ावा देने से अहम बढ़ जाता है, बाबा कहते हैं। क्योंकि अनजाने में वो व्यक्ति में लगता है कि देखो मैं कितना सभ्य हूँ, मैं कितना शिष्टाचार का पालन करता हूँ, और इस प्रकार से ये उसकी विनयशीलता के पर्दे में या शिष्टाचार या सभ्यता का पर्दे में वो उसको आगे झूठी विनयशीलता की तरफ लेके जाती है। देखो कई लोग हैं इतना हंस के, इतना पोलाइट कि हाँ जी, ऐसी बात आपसे करेंगे कि कभी कभी हमको सुनने को भी वो मन करता है, इससे तो कोई दो गाली दे के हमारे पीठ पे थपथपा के बात करे वो अच्छा लगता है। तो देखते ही सुनते ही लगता है कि कितना झूठा है ये। ऐसी झूठी विनयशीलता या विनम्रता, हम्बलनेस के बदले, मतलब वो दैट टेक्स यू टू द, दैट इज ए टाइप ऑफ हिपोक्राइट, पाखंड है, वो आपको लेके जाती है, अहम आपका बढ़ जाता है। द ग्रेटेस्ट greatness and the greatest humility go hand in hand, natural and without effort. तो यहाँ बाबा कहते हैं जो सचमुच में बहुत महान है, ग्रेटेस्ट ग्रेटनेस, महानता से महान का जो महानता है, वहाँ पर महान विनयशीलता, सच्ची विनयशीलता देखने को मिलती है। जो वास्तव में महान है वो उसके साथ वास्तव विनयशीलता होगी। ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, जुड़वा भाई जैसे, दे गो हैंड इन हैंड, और वो स्वाभाविक रीत्या चलते हैं, बिना सायास चलते हैं, कोई वहाँ एफर्ट नहीं देना पड़ता है। जैसे हम बाबा को देखते लगता था वो हाउ सिंपल, कि बाबा क्या, कई बार लगता है कि बाबा मतलब शर्मिले है क्या, ऐसा लगता है कैसे,
फिल्म में देख कर देखो आप, कई बाबा की फिल्म देखेंगे तो आपको लगता है कि वो बाबा कितना शर्मिंदा हो रहे या शर्मीले लग रहे, ऐसा लगता है। तो ये जो सिंप्लिसिटी थी, ये सादगी जो बाबा में थी, ये जो विनयशीलता थी, ये यहाँ बाबा को किसी को बताना नहीं कि वो विनयशील है, वो तो ऊंचे से ऊंचा है। इसके बावजूद उनकी असली विनयशीलता, आप उसको नज़रअंदाज नहीं करिए, उसको ढूंढने की, टटोलने की कोशिश करो। याद करिए वो सारे प्रसंग। ऊंचे से ऊंचा है, हर किसी के मन की बात जानता है, और फिर भी हमारे सारे अपराधों को माफ़ करके वो हम पर प्रेम बरसाता है। ये भी विनयशीलता है। वो फिर भी हमसे पूछेंगे तुम कहाँ से आए, क्या करते, क्या नहीं है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखो, वहाँ एक फोटो है, सब खड़े हैं और बाबा नीचे मिट्टी में बैठ गए हैं। एक प्रोग्राम था आंध्रा में, उनके लिए इतना बड़ा व्यासपीठ बनाया था, थोड़ी देर वहाँ बैठ करके फिर बाबा नीचे आकर के नीचे बैठ गए, अपने फोटो के तले बैठ गए, जमीन पर बैठ गए। तो ये जो है वो दिखाने के लिए एक्टिंग है, ऐसा भाग नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है। When the greatest of all says, I am the greatest, it is only a spontaneous expression of an infallible truth. जब कोई महान व्यक्ति कहता है कि मैं सबसे महान हूँ, तो ये जो सत्य है, अचूक सत्य है, उसको वो स्पॉन्टेनियसली उजागर करता है, एक्सप्रेस करता है। जो सत्य है उसी को वो कहता है। जैसा हमने पिछली बार देखा कि हमें कोई कहेगा तुम कौन हो, तो ये भाई मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, औरत हूँ, पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, ये जितना हम स्वाभाविक रीत्या कहते हैं, इतनी स्वाभाविकता से बाबा कह रहे हैं कि आई एम द हाईएस्ट ऑफ द हाई, बिकॉज इट इज अनफेलिएबल ट्रूथ। ये सत्य है, वो सत्य को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ग्रेटनेस डज नॉट लाई in the raising of the dead, but in his great humiliation, when he allows himself to be ridiculed, persecuted, and crucified by those who are weak in flesh and spirit. उनकी महानता कैसे है? किसी मरे हुए मुर्दे को जिंदा करने में उनकी महानता नहीं है, लेकिन ऊंचे से ऊंचा होकर भी वो जो ह्यूमिलिएशन, खुद का उपहास जो है, उनका उपहास किया जाता है, उन पर जुल्म किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं, उनको आजमाया जाता है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी होती है। ये कौन करता है? एक सादे लोग जो है, जो आत्माएं हैं। कैसी आत्माएं हैं? जो मांस और रक्त मांस के बने, मांस हड्डी के बने हुए मनुष्यों द्वारा। मनुष्य साधारण है, अभी उसे स्वयं क्या है उसका ही पता नहीं है, और वो आजमाता है हाईएस्ट ऑफ हाई को, बोलता है अरे ये तो पाखंडी है, ये स्वयं को अपना हाईएस्ट ऑफ द हाई अवतार कहलाता है। ये कैसा अवतार है? जिसको खुद का पता नहीं है वो हाईएस्ट ऑफ द हाई को आजमाने जाता है। ये उस प्रकार की एक प्रकार से विडंबना है, हंसी मजाक उसका उड़ाता है, ये उपहास है, ये जो ह्यूमिलिएशन है जो बाबा ने कहा था, ग्लोरिफिकेशन एंड ह्यूमिलिएशन। तो इसमें से ये उसकी बहुत स्तुति करने से उसकी ग्लोरिफिकेशन नहीं होती है, उसकी निंदा करने से उसका ह्यूमिलिएशन नहीं होता है, लेकिन वो ऊंचे से ऊंचा होकर भी ये होने देता है। ये सारी टीका, ये सारा उपहास, ये सारे हंसी मजाक वो सह लेता है। किसके द्वारा हुआ होता है? ये मनुष्य के द्वारा।
Throughout the ages, humanity has failed to gauge the true depths of humility underlying the greatness of the अवतार. युगों युगों से ऐसा ही होता आया है. अवतार का जो बड़प्पन है, अवतार का जो गौरव है, उसको मनुष्य कभी समझ नहीं पाया. मानवता हमेशा चूक गई है, फेल हुई है कि अवतार की वास्तविक ह्यूमिलिटी, उसकी वास्तविक विनयशीलता को आजमाने में, अवतार का हाईएस्ट ऑफ द हाई ये जो स्टेटस है, उसकी जो उच्च से उच्च अवस्था को समझने में युगों युगों से मनुष्य फेल हुआ है. ये अभी की बात नहीं है, हर अवतार काल में यही होता है. They judge his divinity by their own limited standards acquired from the religions. So called तथाकथित धर्म के द्वारा उनको जो कुछ समझता है अपने आप को पंडित समझने लगते हैं, और ऐसे मूल्यांकन के द्वारा, ऐसे स्टैंडर्ड्स के द्वारा, अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा ऊंचे से ऊंचे की दिव्यता को वो नापने जाते हैं, जज करने लगते हैं. कौन? हमारे तुम्हारे जैसे मानवता, मनुष्य जो स्वयं को नहीं समझा, वो ऊंचे से उच्च को जज करने जाता है. Even real saints and sages who have some knowledge of truth have failed to understand the avatar's greatness when faced with his real humanity. जो सही में संत है, साधु पुरुष है, आध्यात्मिक पथ पर उच्च अवस्था में है, रियल सेंस एंड सेजेस, नकली नहीं, जो असली साधु संत है, जिनको सत्यता, ईश्वर, आध्यात्मिक का थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये भी अवतार की महानता को समझ नहीं सके हैं. वो महानता जो वास्तविक ह्यूमिलिटी के, सही विनयशीलता के साथ आती है, उसको समझने में वो लोग नाकामयाब हुए हैं, असली साधु संत भी. History repeats itself through the ages as men and women in their ignorance, limitation and pride sit in judgment on the God-incarnated man who declares his godhood, condemning him for uttering the truths they cannot understand. ऐसे सत्य जब यह अवतार बोलने लगता है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, मनुष्य श्रेया अपने अज्ञानता के कारण, अपने मर्यादित बुद्धि, मर्यादित समझ, मर्यादितता के कारण, अपने अहम के कारण ऐसे ऊंचे से ऊंचे को, अवतार को जज करने बैठते. जजमेंट, वो उसकी चर्चा करेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे, उसको नापेंगे, तोलेंगे. ऐसा जो मनुष्य रूप में जिस ईश्वर ने स्वयं को प्रकट किया है, गॉड इनकार्नेटेड, जब वो अपना ईश्वरत्व घोषित करता है तो उसकी ये लोग निंदा करते हैं, क्योंकि ये सत्य उनकी समझ के बाहर है और युगों युगों से यही होते आया है, अनफॉर्चुनेटली. But he is indifferent to abuse and persecution, for in his true compassion, he understands in his continual experiencing of reality he knows, and in his infinite mercy he forgives. Very, very important. मतलब हम बोलेंगे ना कि बेअकल निकला है, अकल वाले की अकल निकालने, ऐसा कहते हैं. तो हमें स्वयं का पता नहीं, ज्ञान नहीं, हम उसको जज करने बैठे हैं. परंतु हम उसकी निंदा करें, उसके गाली गलौज के, उस पर जुल्म करें, वो बहुत दयालु है. वो समझता है
कि अपनी अज्ञानता के कारण ये लोग इस प्रकार से मेरी निर्भत्सना कर रहे हैं। ये वास्तविक सतत का अनुभव को वो अनदेखा करता है। वो जानता है कि इसके पीछे का कारण वो जानता है, और अपनी अनंत दया के कारण वो सबको माफ कर देता है। God is all, God knows all, and God does all. When the avatar proclaims that he is the ancient one, it is God who proclaims his manifestation on earth. ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ जानता है, और ईश्वर ही सब कुछ करता है। अगर किसी ने उसकी निर्भत्सना कर की तो वो कहेगा मैं ही वो हूँ, उसके भेष में मैं ही मेरे निर्भत्सना करता है। आखिर तुम्हारे मन में ये विचार किसने डाला? मैंने। तो निर्भत्सना करने वाला भी मैं हूँ, सुनने वाला भी मैं ही हूँ, वो हूँ। ये अपनी अनंत दया के कारण वो इस प्रकार से करता है। जब अवतार अपने अवतारत्व की घोषणा करता है कि मैं एंशंट वन हूँ, पुरातन पुरुष हूँ, तब वो ईश्वर ही है जो अपने ईश्वरत्व के बारे में, जो अपने प्रगटीकरण के बारे में इस प्रकार से घोषणा करता है। अवतार क्या है? जब ईश्वर मनुष्य रूप में धरती पर आता है उसको हम अवतार कहते हैं। लेकिन वो बताएगा नहीं तो हमको कैसे समझेंगे? हम तो इसको समझने के लिए लायक नहीं है, काबिल नहीं है। वो जब इस प्रकार से घोषणा करता है अपने अवतारत्व के बारे में, तब वो अपने ईश्वरत्व का प्रगटीकरण की स्वयं घोषणा करता है। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा, ये किताब में नहीं, ये मेरे मन का है, और हमेशा मुझे ये तहे दिल से लगता है कि ये कितना बड़ा उपकार है जो उन्होंने कहा कि मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ, ताकि हमें भटकने की कहीं जरूरत नहीं। फिर भी दीवाने होते हैं, सदगुरु ढूंढने देव देवा और इधर उधर जाते हैं। ये कितना बड़ा एहसान है, उसने बताया हमें कि मैं अवतार हूं। तो बियॉन्ड जस्ट लविंग हिम, ये प्रेम तो होना ही है, लेकिन बाबा चाहते प्रेम के साथ साथ वो आदर भाव भी हो जिसका वो हकदार है। तो जब वो घोषित करता है कि मैं ही अवतार हूं, तो अपने आप वो आदर भाव के हमें मदद करता है, वो आदर भाव के लिए। ये मेरा मानना है। When man speaks for or against the avatar, it is God who speaks through him. जब मनुष्य ईश्वर के बारे में, अवतार के बारे में कुछ बोलता है या अवतार के विरोध में कुछ बोलता है, उसके अगेंस्ट में बोलता है, तो वो ईश्वर ही होता है जो उसके माध्यम से बोलता है। अब कैसे? क्योंकि एवरी सोल इज आफ्टर ऑल द पार्ट ऑफ द परम सोल, उसमें भी ईश्वर है। लेकिन इसमें अंतर हमें समझना पड़ेगा। जो बाबा कहते थे मैं सब में हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ, ये फर्क हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वो ईश्वर ही उसके माध्यम से बोल रहा है, अवतार के अगेंस्ट में वो खुद ही बोल रहा है अपने खुद के बारे में। It is God alone who declares himself through the avatar and through mankind. मनुष्य के मार्फत और खुद ही अपने अवतारत्व की प्रगटीकरण की, ईश्वरत्व के प्रगटीकरण की घोषणा करने वाला वो ईश्वर ही है। बोलने, उसके विरोध में बोलने वाला भी ईश्वर स्वयं ही है, और वो घोषणा करने वाला भी ईश्वर स्वयं है। इसीलिए ये पैराग्राफ की शुरू का शब्द है वो हमें ये समझने के लिए मदद करेगा। क्यों? क्योंकि गॉड इज ऑल, सब कोई ईश्वर ही है। गॉड नोज ऑल, वो सब कुछ जानता है। एंड गॉड डज ऑल, ईश्वर ही है सब कुछ करता है। यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है
तो वो जो उसके अगेंस्ट में बोलता है, उसको जज करने बैठता है, उसकी निर्वत्सना करता है, वो भी तो ईश्वर ही है। I tell you all with my divine authority that you and I are not we but one. This is very important. कई दिनों तक ये समझा नहीं था बचपन में मुझे। हर चीज की समझने की समय होता है, समझे नहीं समझे पढ़ते रहो, बाबा का लिटरेचर पढ़ते रहो, अपने आप बाबा कभी आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रेजुअली, इट्स अ स्लो प्रोसेस, अपने आप होता है। बाबा यहाँ कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ, अपने दैवी अधिकार के साथ मैं आपको कहता हूँ कि तुम और मैं हम नहीं है पर एक ही है। यू एंड आई आर नॉट वी बट वन। अब ये इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से कोई समझने जाएगा तो कभी समझेगा नहीं। ये एकत्व का जो महान तत्व है, बाबा ने एक सेंटेंस में यहाँ लिखा है। When we read on the manyness and oneness, that time this sentence help us to understand कि तुम और मैं दो नहीं है, हम एक ही है। ऐसा कैसा, क्यों? Because अगर अवतार क्या है? ईश्वर है। अभी हमने देखा ईश्वर क्या है? एक ही है। एक ही मतलब क्या है? नॉन ड्यूअल है, वहाँ मेनीनेस नहीं है, वननेस है। और यही वननेस की बाबा यहाँ बात करते हैं। यू अनकॉन्शियसली फील माई अवतारहुड विद इन यू। आप जानते हैं मेरे अवतारत्व के बारे में, लेकिन अचेतनतया अपने मन में जानते हो। आई कॉन्शियसली फील यू what each of you feels। आप में से हर एक जो समझता है, जो महसूस करता है, वो सब मैं भी महसूस करता है। आपको दुख हुआ, मुझे दुख होता है, आपको सुख हुआ, मुझे सुख होता है, आपको खुशी है, मुझे खुशी होती है। लेकिन आप जो कुछ महसूस करते हैं, वॉट एवर यू एक्सपीरियंस, वॉट एवर यू फील, सेम आई फील, बट आई फील इट कॉन्शियसली। मैं चेतनतया उसको अनुभव करता है। दिस इज नॉट गॉड बट दिस इज अवतार। दिस स्टेट इज टू सी स्टेट। अवतारत्व या सद्गुरु की ये अवस्था है, खास करके अवतार की ये अवस्था है, जब ये ईश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य में आता है, अवतार बनकर। तो इस सृष्टि में जितने जीव और वस्तुएं हैं, बी ऑल द बीइंग्स एंड ऑल द थिंग्स इज द वर्ड बाबा हैज यूज्ड फॉर इट। वो सब कुछ बनता है। वो पत्थर बनता है, हवा बनता है, पानी बनता है, जमीन बनता है, पहाड़ बनता है, नदी बनता है, चींटी बनता है, हाथी बनता है, मनुष्य बनता है, हर प्रकार का मनुष्य, श्री, सब कुछ वो बनता है। वो जब बनता है तो उस सबके दुख वो सहता है, सबकी खुशी वो आनंद लेता है। लेकिन यहाँ सब क्या है? खुशी कम है, गम ज्यादा है। और इसीलिए अगर इतनी पूरी सृष्टि का दर्द वो स्वयं सहता है, उसको अनुभव करता है, तो वो जो अनलिमिटेड सफरिंग्स की हम बात करते हैं, हमारी याद यातनाएं, उसकी थोड़ी झलक यहाँ हमें मिल सकती है कि कितनी यातनाएं वो सहता है, पीड़ाएं सहता है। इसलिए यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम मेरे अंदर, अपने दिल के अंदर तुम मुझे जानते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। क्यों? क्योंकि ये कोहम की यात्रा शुरू हो गई थी। कोहम हम पूछ करके हम मतलब ईश्वर वहाँ से निकले। अभी हमारी चेतना पूरी हुई, लेकिन हम जानते नहीं हम कौन है। मतलब बेभान है हम। हमारे अंदर अनकॉन्शियसली हम जानते हैं कि ईश्वर है, पर हम उसके प्रति सचेत नहीं है। लेकिन वो हमारे सुख दुख के प्रति सचेत है, क्योंकि हमारे सबके सुख दुख वो चेतनतया अनुभव करता है।
ठीक है, आई कॉन्शियसली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कॉन्शियसली फील इन यू, आप सब में मैं हूँ और आपकी व्यथा, ये सुख दुख मैं जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, जानता नहीं, फील शब्द है, FEEL, फील। तो आप सब में जो है, मैं कॉन्शियसली आई फील इन यू व्हाट ईच यू फील्स, आप में से प्रत्येक जन जो कुछ फील करता है, किसी को लगता है मेरा अपमान हुआ, वो भी वो फीलिंग उनको भी मिलती है, इसीलिए किसी का अपमान नहीं करना, नॉट टू इंसल्ट एनीवन, बिकॉज इट इज एज गुड एज इंसल्टिंग गॉड। क्योंकि हम किसी को इंसल्ट करेंगे, उसका दिल दुखेगा, मतलब ये इस अवतार का भी दिल दुखेगा। नॉट टू हर्ट एनीवन, बिकॉज उसमें भी ईश्वर है, उसको हर्ट करेंगे तो ये ईश्वर भी हर्ट हुआ, इसके लिए किसी को हर्ट नहीं करना है, किसकी निंदा नहीं करना है, क्योंकि उसकी निंदा करेंगे मतलब इट्स कंस्टिट्यूट्स एज गुड एज टू ईश्वर की निंदा करना है, इसके बराबर है। इसीलिए ये जो सब दिया है ना हमारा, जिसको हम बोलते हैं कि आज्ञा है, किस प्रकार का नीति मूल्य दिए हैं, इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करेंगे तो इनका अमल करने में आपको कष्ट नहीं होंगे। हम किसी पर क्रोध करते हैं, जिस पर हम क्रोध करेंगे मतलब हम ईश्वर पर स्वयं क्रोध कर रहे, ऐसा माना जाएगा। तो ये जो सब है, ये भाव को एक बार मन में पक्का डाल देंगे तो ये षड रिपुओं पर काबू पाना बहुत आसान हो जाएगा। 10. Every one of us is the avatar in the sense that everyone and everything is everyone and everything all at the same time and all for all time. यही एकत्व की नॉन ड्युअलिटी को बात को बाबा यहाँ बोल रहे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि इस प्रकार से हर कोई अवतार है। किस दृष्टि से? क्योंकि हर कोई हर कुछ है, हर कोई प्रत्येक है, हर कोई वो प्रत्येक चीज है, एवरीथिंग एंड एवरीवन। अगेन बाबा ने यहाँ उसको दोनों लिखा है, एवरीवन एंड एवरीथिंग इज एवरीवन एंड एवरीथिंग। हर व्यक्ति, हर जीव है, सभी जीव है, हर जीव है, हर वो चीज। यहाँ एवरीथिंग क्यों बोला? क्योंकि योनियों के प्रवास में, रूपों के प्रवास में हमने देखा है कि हम पत्थर है ना, मेटल, स्टोन, धातु, पत्थर, ये भी थे। इसीलिए थिंग, क्योंकि बायोलॉजिकली उसमें जान नहीं है, बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहे, तो फिर उसमें इसके लिए उसको थिंक किया है। एवरीवन एंड एवरीथिंग इज एवरीवन एंड एवरीथिंग। आप और हम अलग नहीं, एक है। अगेन यू एंड आई आर नॉट वी बट वन। तो हम सब कुछ है। कभी हमेशा के लिए, एट ऑल टाइम्स एंड एट द सेम टाइम, ये घड़ी में भी, अगली घड़ी में भी, एंड फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए हम सब एक है। मतलब देयर इज नो ड्युअलिटी। अद्वैत भाव को यहाँ कह रहे हैं, जो ज्ञानेश्वरी में बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ है। बलराज देशपांडे बहु होंगे तो उनको ये बोल सकते हैं, देयर इज नथिंग बट गॉड। वापस दिस इज ऑल बाबा इज टॉकिंग अबाउट। इसको समझने के लिए, मन की उलझन कम करने के लिए दो ही चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज है नॉन ड्युअलिटी, नो ड्युअलिटी, देयर इज नथिंग, नो टू, ओनली वन। और दूसरी चीज है वननेस एंड नो मेनीनेस। सो नो ड्युअलिटी, नॉन ड्युअल, नो मेनीनेस, ओनली वननेस। ये दो ही प्रिंसिपल को बाबा समझा रहे अलग अलग तरीके से। तथ्य में, सार में हम इसको समझना चाहेंगे तो
देयर इज नथिंग बट गॉड। कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में, ना हवा है, ना पानी है, ना बादल है, ना वर्षा है, ना जीव है, ना जंतु है, ना वस्तु है, कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर है। कुछ भी नहीं, देयर इज ओनली गॉड। He is the only reality, and we are all one in the indivisible oneness of this absolute reality. बहुत सुंदर सेंटेंस है, as only Baba can say this way. कितना सुंदर है, कितने कम शब्दों में पूरा संसार का एक सत्य उसमें समाया है। He is only reality, केवल वही ईश्वर एक सत्य है। और ये जो आंखों को न दिखने वाली जो वननेस है, नॉन ड्यूअलिटी है, जो इंडिविजिबल है, जिसको कभी विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको हम आंखों से, सामान्य भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी कभी भी विभाजित न किए जाने वाली एकता जो है, वननेस जो है, इस वननेस में हम सभी हैं। वी आर ऑल वन, हम सभी एक है। कभी भी खंडित न होने वाली वो अविभाज्य एकता में हम सभी हैं। अभी वो इंडिविजिबल वननेस कैसे है? ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी, जो सत्यता है, निखर सत्य, केवल सत्य। ऐसे केवल सत्यता की जो अखंडित एकता में हम सभी हैं। केवल सत्यता की अखंडित एकता में हम सभी हैं। When one, मतलब हम सभी उस ईश्वर में हैं। सीधे शब्दों में समझने के लिए सब कुछ वो ईश्वर में है। वो ईश्वर के बाहर कुछ भी नहीं है। हम सभी उस ईश्वर में है, उसके बाहर नहीं है। When one, into bracket man, when one man who has realized God says, I am God, you are God, and we are all one. And when he also awakens this feeling of oneness in his illusion-bound selves, mankind, then questions of lowly and great, poor and rich, humble and modest, good and bad, simply vanish. जब कोई किसी को ईश्वर साक्षात्कार मिलता है, प्राप्त होता है, और जब वो कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, तुम सब ईश्वर है, हम सभी ईश्वर है, तभी ये सारा जो द्वंद्व का खेल है वो खत्म हो जाता है। और द्वंद्व का खेल कहाँ होता है? द्वैत में होता है। अब ये खेल क्यों खत्म होता है? क्योंकि उसको ईश्वर साक्षात्कार मिला। अब ईश्वर साक्षात्कार मिला मतलब क्या? वो अद्वैतता में चला गया, नॉन ड्यूअलिटी में। वहाँ दो नहीं, केवल एक है। जब द्वैत खत्म होता है तो द्वंद्व भी खत्म होता है। अब ये ऊंच नीच, अमीर गरीब, उद्धट और विनयशील, अच्छा बुरा, ये सब क्या है? ये सारे द्वंद्व है, मतलब द्वैत का भाव है। तो द्वैत के साथ ये द्वंद्व सिंपली वैनिश, गायब हो जाता है। Duality goes. It is man's false awareness of duality that misleads him into making illusory distinctions and filling the results into separate categories. वो द्वैत भाव ही है जो हमको मिसलीड करता है, हमें विपरीत दिशा में ले जाता है। ये द्वैत भाव ही हमको ईश्वर से एक नहीं होने देता है, हमारा ईश्वर से मिलन नहीं होने देता है। ये द्वैत भाव ही हमें अद्वैतता से दूर रखता है।
ये हमारा जो गलत भान है द्वैत के बारे में, ये हमें ये भासमय जगत में एक दूसरे से अलग कर देता है और इसमें हमें अलग अलग कैटेगरीज में हमें विभाजित करता है। कौन करता है? ये द्वैत भाव हमको मिसलीड करता है। इस रास्ते ले जाना है तो उस रास्ते ले जाता है, जहाँ पहुँचना है उसकी विपरीत दिशा में फिर हम पहुँच जाते हैं। I repeat and emphasize that in my eternal experiencing of reality, no difference exists between the rich and the poor. क्या अथॉरिटी के साथ बाबा ने कहा है। बाबा कहते हैं कि मैं जो सत्यता का अनंतता तक अनुभव ले रहा हूँ, उसी अनुभव के साथ मैं जोर देकर ये कहता हूँ और पुनः पुनः कहता हूँ कि अमीर गरीब ऐसा कोई फर्क नहीं है। If however such a question of difference between affluence and poverty were ever to exist for me, I would consider the one really poor who possessed worldly riches but not the wealth of love for God. तो बाबा कहते हैं मेरे लिए तो ये ऊंच नीच गरीब अमीर ये भाव है ही नहीं है। यदि कभी अगर मेरे लिए ये भाव है भी तो भी मैं उसे सबसे दरिद्री कहूँगा, जिसके पास ये दुनिया की धन दौलत तो है लेकिन हृदय की अमीरी नहीं, जिसके पास ईश्वर का प्रेम नहीं है, उसके पास सब कुछ होकर भी, ये दुनिया की दौलत होकर भी वो सबसे दरिद्री होगा मेरे लिए। तो बाबा के लिए दरिद्री कौन है? जिसके हृदय में ईश्वर का प्रेम नहीं है। I would consider one really poor who possess worldly riches but not the wealth of the love for God. ईश्वर के लिए प्रेम होना ये सबसे महान संपत्ति है, वेल्थ है, ये हमारी अमीरी है। जिसके हृदय में ईश्वर का प्रेम नहीं है और फिर दुनिया की सारी दौलत अगर उसके पास है तो भी वो मेरे लिए सबसे दरिद्री है, ऐसा बाबा कहते हैं। I would know that he was truly rich who owned nothing. I would know that he was truly rich who owned nothing but possessed the priceless treasure of love for God. उसको मैं सबसे अमीर मानूंगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये दुनिया की मायावी दौलत जिसके पास कुछ भी नहीं है, परंतु ईश्वरी प्रेम, दैवी प्रेम का अमूल्य खजाना जिसके पास है वो मेरे लिए सबसे अमीर है। He is the poverty that kings may envy and that makes even the king of kings his slave. राजा का राजा भी उसका गुलाम बनेगा और राजा भी उसकी ईर्ष्या करेगा, वो दरिद्री होकर भी, क्योंकि उसके पास जो धन संपत्ति है, उसके पास जो संपत्ति, उसका जो खजाना है, दैवी प्रेम का खजाना इतना अमूल्य है कि कई राज्य भी उसके ऊपर न्योछावर किए, कई राज्यों की संपत्ति, तो भी उसकी तुलना इतनी रत्ती भर भी वो कर नहीं पाएगा, वो भी उसकी ईर्ष्या करेंगे, उसके दास बनेंगे। In the eyes of God, the only difference between the rich and the poor is the intensity and sincerity of their ignoring for God. फर्क क्या है? हम ईश्वर पर कितना ध्यान देते हैं, ये फर्क है। ईश्वर की नजर में अमीर और गरीब में अगर कोई फर्क है तो इतना ही फर्क है कि वो ईश्वर को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ईश्वर के लिए कितनी तड़प उनके हृदय में है, कितनी गहराई से है, इतना ही फर्क ईश्वर के लिए है
हमें अमीर या गरीब नापने में। बाकी धन दौलत संपत्ति उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो माया का खेल है, उसमें तो भास है, इल्यूजन है। असली संपत्ति तो दैवी प्रेम है। तो ईश्वर के लिए वो कितना समर्पित है, कितनी गहराई से, कितनी गहनता से वो ईश्वर के लिए तड़प है उसके मन में, यही उसकी असली संपत्ति है। और यही दृष्टि से ईश्वर उसको देखेगा। ओनली लव फॉर गॉड कैन annihilate the falsity of the limited ego, which is the basis of the ephemeral, एक क्षणभंगुर जीवन का जो आधार है, अल्पजीवी, क्षणभंगुर, स्वल्पजीवी, नष्ट होने वाले जीवन का अगर कोई आधार है, वो क्या है? मर्यादित अहम। और इस मर्यादित अहम को, इस मर्यादित अहम को केवल और केवल ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो नष्ट कर सकता है। मर्यादित क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गया। मर्यादित अहम को नष्ट केवल, दूसरे शब्दों में मर्यादित अहम को केवल दैवी प्रेम ही नष्ट कर सकता है। और वो मर्यादित अहम जाना ही चाहिए, मर्यादित अहम जाना ही चाहिए। और केवल दैवी प्रेम के माध्यम से मर्यादित अहम को नष्ट किया जा सकता है। जो क्षणभंगुर जीवन जो है, ये फॉल्सिटी है, ये मायावी जीवन का आधार है। लिमिटेड ईगो, मर्यादित अहम, इस क्षणभंगुर अल्पजीवी जीवन का आधार क्या है? लिमिटेड ईगो। ये क्षणभंगुर अगर जीवन समाप्त होना है, इटर्निटी में अगर जीना है, अनंत आनंद में जीना है, तो मर्यादित अहम जाना चाहिए। मर्यादित अहम कैसा जाएगा? अमर्याद दैवी प्रेम से ही उसको नष्ट किया जा सकता है। Only love for God can bring one to the realization of the reality of one's unlimited ego, which is the basis of eternal existence. इतना सुंदर दिया है ना, क्या बताऊँ आपको। ये पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है रुके नहीं। कितना सुंदर, कैसे शब्दों का खेल, कितना मर्यादित शब्दों में इतना सुंदर बातें बाबा ने कही है। मर्यादित, ये अल्पजीवी जीवन का आधार क्या है? मर्यादित अहम। और जो अनंतता का जीवन है, इटर्नल लाइफ, अमर्याद, कभी खत्म न होने वाले शाश्वत जीवन का आधार है वैश्विक अहम। तो मर्यादित अहम जाकर ये वैश्विक अहम, वहाँ मर्यादित अहम को वैश्विक अहम में तब्दील होना पड़ेगा। इसीलिए हमने देखा है गॉड स्पीक्स में, डिस्कोर्सेस में, अहम कभी नष्ट नहीं होता है। ये मर्यादित अहम को वैश्विक अहम में तब्दील होना पड़ता है। वो कैसा होगा? केवल दैवी प्रेम। ये दैवी प्रेम ही जो रियलाइजेशन है, ईश्वर साक्षात्कार है, किसका? रियलिटी। रियलिटी मतलब ईश्वर। तो दैवी प्रेम के द्वारा ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। मतलब रियलिटी को रियलाइज किया जा सकता है। मतलब रियलिटी क्या है? कि मैं ईश्वर हूँ। इस वास्तव को अनुभव करना, महसूस करना, रियलाइज करना, मतलब ईश्वर साक्षात्कार। वो कब होगा? दैवी प्रेम के द्वारा। जब ऐसा होगा तभी वो अमर्याद ईगो के द्वारा अमर्याद जीवन प्राप्त कर सकता है। ये पूरा मैं दोनों लाइन फिर से एक बार पढ़ती हूँ, बिकॉज इट इज ब्यूटिफुल। Only love for God can annihilate the falsity of the limited ego, which is the basis of the life ephemeral
Only love for God can bring one to the realization of the reality of one's unlimited ego, which is the basis of eternal existence. The divine ego expresses itself continually, but man, shrouded in the veil of ignorance, misconstrues this indivisible ego, experiencing and expressing it as the limited separate ego. ये दैवी अहम जो है ये सतत अपने आप को प्रकट करता रहता है, अपने आप को दिखाता है। ये दिव्यता, ईश्वर, ये सतत है, हमारे अगल बगल में नहीं। हमारे बाबा कहते हैं कि आई एम नियरर टू यू मोर देन योर ओन ब्रेथ, सांस से भी नो, आई एम विद इन यू। इतना सतत वो ईश्वर है, हमारे इर्द गिर्द अगल बगल में है। वो जो दैवी अहम है वो हमारे आसपास ही है, सतत प्रकट होता रहता है। लेकिन हम मनुष्य मूर्ख जो है, जो मर्यादित अहम वाले हैं, या अज्ञानता के अंधकार में टटोल रहे हैं, अज्ञानता का ये बुरखा हमारे ऊपर है, इसमें हम लिपटे हुए हैं। हम ये जो अविभाजित अहम को, ईश्वर को गलत समझते हैं और उसको हमारी समझ से बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग करते रहते हैं, और अलग करके फिर हम उसका अनुभव मर्यादित करके समझते हैं एक सेपरेट ईगो के मार्फत से। वो सदैव है, हमारे बीच में है, अगल बगल में है, सामने है, पर हम उसको समझते नहीं, गलत समझते हैं। सामने ईश्वर है, हम समझते अरे ये तो विभा है, अरे ये तो इंदु है, ऐसा हम इसको लिमिटेड कर देते, मर्यादित करते हैं। वास्तव में वो स्वयं ईश्वर है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं हमारी अज्ञानता के कारण। लिसन, when I say with divine authority that the oneness of reality is so totally unlimited, oneness of reality so totally unlimited, that all pervading, that not only are we all one, but even the collective term we has no place in infinite indivisible oneness. बाबा कहते सुनो, मैंने मेरे अपने दैवी अधिकार वाणी से मैं कहता हूँ कि सत्यता की एकता इतनी अमर्याद है, इतनी परिपूर्ण है, इतनी सर्वव्याप्त है कि वहाँ पर हम ये शब्द का भी कोई स्थान नहीं है, जो कि एक कलेक्टिव टर्म है, हम सब। लेकिन हमको, वी को भी वहाँ स्थान नहीं है, जो वहाँ इतनी एकता अमर्याद है, अविभाज्य है। वो अमर्याद अविभाज्य एकता में हम शब्द को भी कोई स्थान नहीं है। बहुत सुंदर है। अवेकन फ्रॉम योर, वापस पढ़ूं, बहुत सुंदर है इसलिए फिर पढ़ती हूँ। मतलब कोई कोई तो जिसमें दम है वो तो उसको बाय हार्ट करो, कुछ कुछ बाबा के सेंटेंस। रियली लिसन, व्हेन आई से विथ डिवाइन अथॉरिटी that the oneness of reality is so totally unlimited and all pervading, that not only are we all one, but even the collective term we has no place in the infinite indivisible oneness. हम शब्द को भी वहां जगह नहीं, इतनी वो एकता महान है, अमर्याद है। अवेकन, बाबा कहते आगे, अवेकन फ्रॉम योर इग्नोरेंस एंड ट्राई एट लीस्ट टू अंडरस्टैंड दैट in this completely indivisible oneness, not only is the avatar God,
but also the ant and the sparrow, and one and all of you are nothing but God. बाबा कहते हैं अपनी अज्ञानता से जागो, कम से कम इतना तो समझने की कोशिश करो कि ये जो अविभाज्य एकता है ये केवल अवतार करके ईश्वर की अविभाज्यता नहीं है, परंतु इसमें एक चींटी, एक स्पैरो, चिड़िया, ये सब कोई, हर कोई और सभी कुछ भी नहीं है, परंतु केवल ईश्वर है। आज जागो, अपनी अज्ञानता से जागो। The only apparent difference is in their states of consciousness. फिर फर्क कहाँ है? उनकी चेतना में फर्क है, एहसास में फर्क है, समझ में फर्क है। The only difference is in their consciousness. The avatar knows that the sparrow is not a sparrow, while the sparrow sorry. When the sparrow does not realize this, अवतार जानता है कि चिड़िया चिड़िया नहीं है, परंतु उस चिड़िया को इसका एहसास नहीं होता है। उस चिड़िया को मालूम नहीं है कि मैं अवतार हूँ, वो तो अपने आप को चिड़िया समझती है। Being ignorant in its ignorance, it identifies itself as a sparrow. अपने अज्ञानता का भी उसको अज्ञान है, मतलब वो अपने अज्ञान को भी नहीं मानती है, वो अपने अज्ञानता को भी जानती नहीं है। वो चिड़िया, वो मनुष्य जानता नहीं है कि मैं अज्ञानी हूँ। कम से कम उसे ज्ञान तो हो कि मैं अज्ञानी हूँ, तो वो अज्ञानता को हटाएगा। यदि मैं अंधकार में हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे भवताल में अंधकार है, तब तो मैं उजाला लाने की कोशिश करूंगी। तो इस चिड़िया को ईश्वर जानता है ये चिड़िया नहीं है, लेकिन उसको एहसास नहीं है, क्योंकि उसको अज्ञानता का भी अज्ञान है। और ऐसे अपने अज्ञानता के अज्ञान में ये अपने आप को चिड़िया कहती है। Do not live in ignorance. फिर से बाबा कहते हैं अज्ञानता में जियो मत। Do not waste your precious lifetime in differentiating and judging your fellow men, but learn to long for the love of God. अपना अमूल्य जीवन काल व्यतीत मत करो, वेस्ट मत करो। डू नॉट वेस्ट शब्द है बाबा को, कचरे में मत जाने दो, इसको नाकाम बेकाम मत करो, वेस्ट मत करो, खराब मत करो। ये तुम्हारा अमूल्य जीवन काल है, इसको अपने साथियों को एक दूसरे से अलग करने में, डिफरेंशिएट करने में, उनको जज करने में, उनका आलोचना करने में, उनका अवमूल्यांकन करने में अपना समय मत बिताओ। इसके बदले ईश्वर को पाने की तड़प रखो। In the dire midst of your worldly activities, live only to find and realize your true identity with your beloved God. इस संसार की ये सारी जो भौतिक सारी गतिविधियां चल रही, इसमें जियो, लेकिन इसमें रहते हुए भी केवल इसीलिए जियो ताकि तुम अपने स्वयं के मूल को जान सको, उसको अनुभव कर सको, उसको महसूस कर सको कि मैं वास्तव में कौन हूँ। और इस प्रकार से अपने प्रियतम ईश्वर के साथ केवल एक होने जाने के लिए हर पल जियो, इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी। आपको याद होगा ट्यूसडे को हमने द बॉयज पढ़ा, उसमें भी वो एस्पंदार यही कहता है हर बार कि बाबा ने हमको यही सिखाया कि भौतिकता का जीवन जीते हुए भी हर पल बाबा के साथ कनेक्ट रहो, उनसे प्रेम करो, इंटरनलाइजिंग करो, इंटरकम्युनियन रहो,
उनसे संपर्क बनाए रखो। कैसे? हर चीज उनको समर्पित, ये सोच के करो कि ये उनके लिए है, ये बाबा का कार्य है, बाबा के लिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बाबा के लिए खाना बना रहे हैं। हर कार्य बाबा के लिए करके आप मन में सोचो और उनका ही विचार करके वो कार्य करो, उनको ही समर्पित करो और सतत उनके बारे में अपने मन में प्रेम निर्माण करो। ये रीति उनको बाबा ने बताई हुई है। आगे बाबा कहते, बी प्योर एंड सिंपल एंड लव ऑल बिकॉज ऑल आर वन। Live a sincere life, be natural and be honest with yourself. बाबा कहते हैं शुद्ध सादगी भरा जीवन जियो, सबसे प्रेम करो क्योंकि सब एक ही है। ये बाबा नहीं कहते कि सब में ईश्वर है, यहाँ बाबा कहते सब एक है। एक क्या है? ईश्वर है, मतलब सब ईश्वर है। सबसे प्रेम करो, एक सादगी भरा शुद्ध पवित्र जीवन जियो, एक सिंसियर ऑनेस्टी ईमानदारी का जीवन जियो, स्वाभाविक जीवन जियो। अब लोग कहते हैं कि स्वाभाविक जीवन जियो कहते हैं और सिंसियर बोलो रहने को बोलते हैं और सिंपल रहने को बोलते हैं, शुद्ध रहने को बोलते हैं। तो हमारी शुद्धता ही हमारा स्वभाव होगा तो अपने आप ही स्वाभाविक जीवन शुद्ध होगा। स्वभाव ही ऐसा रखो जो शुद्ध हो। ये दोनों का मेल इस प्रकार से डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है। ये बाबा की आज्ञा करके आप इसको, लोग बोलते बाबा ने आज्ञा नहीं दी, ये आज्ञा नहीं है तो क्या है? हर कदम कदम पर, हर 2 पैराग्राफ में बाबा ने यही किया है, बी प्योर, डोंट लिव इन इग्नोरेंस। ये क्या है? ये बाबा की आज्ञा है। ये बाबा के अपने प्रेमियों के लिए दी गई आज्ञा है। बी प्योर एंड सिंपल एंड लव ऑल बिकॉज ऑल आर वन। Live a sincere life, be natural and be honest with yourself. अपने आप से ईमानदार रहो। पहले अपने आप से ईमानदार रहोगे तो दुनिया से अपने आप ईमानदार रहोगे। दुनिया से ईमानदारी करके अपने आप को फंसाओ कि मत, क्योंकि अपने आप से ईमानदार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं शुद्ध जीवन जियो, सरल जीवन जियो, सादगी भरा जीवन जियो, सबसे प्रेम करो और एक स्वाभाविक नेचुरल जीवन जियो, एक ईमानदारी का जीवन जियो और अपने आप से ईमानदार रहो। आगे बाबा कहते हैं, ऑनेस्टी विल गार्ड यू अगेंस्ट फॉल्स मॉडेस्टी एंड विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रू ह्यूमिलिटी। यदि आप ईमानदार रहेंगे तो ये पाखंड से, झूठी विनयशीलता से या झूठी शिष्टाचार से आपका संरक्षण करेगी। ईमानदार, अपने आप से ईमानदार रहोगे तो वहां पाखंड नहीं आएगा, झूठी विनयशीलता नहीं आएगी, झूठा शिष्टाचार नहीं आएगा और इससे आपको बल मिलेगा। असली विनयशीलता के लिए आपको बल मिलेगा। जय बाबा, आवाज नहीं आ रही मेरी? एक मिनट। हाँ, नापड़े भाव का मैसेज आया है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, बाकी यस लोग आ रही है। यस, ओके ओके, गुड। आ रही है, आवाज आ रही है। जय बाबा दीदी। कनेक्टिविटी बीच बीच में कट रही है। अच्छा, अभी ठीक है वीडियो? हाँ, जाने दो वीडियो। हमारे ऊपर फोटो नहीं होती आ रही क्लियर, झिलमिला रही है, बाकी आवाज आ रही है। ओके ओके, तुम्हारे फोन जरा बंद करो प्लीज। तो हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है 2 दिन से यहाँ जरा वाईफाई का। आवाज, एक काम करना, वीडियो को जाने दो, है ना? बीच में आवाज आ रही है, बीच में ठिकर जा रही है। अभी ठीक है ऐसे। ठीक है, ओके। नाफड़े वो ओके, आवाज आ रही है तो आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो नहीं देखती है तो जाने दो, बाबा के फोटो को देखो, वो भी बाबा का ही फोटो है यहाँ पर। और अगर मैं वीडियो बंद करती हूँ तो आवाज ठीक आ रही क्या? आवाज अभी ठीक आ रही? नाफड़े भाऊ, अभी आवाज ठीक आ रही?
कुमार भैया आवाज ठीक आ रही है अभी आपको? जय बाबा। ओके ठीक है, तो हम 5 मिनट बाद वीडियो खोल देंगे। वीडियो बंद ही किया तो आपको तकलीफ नहीं, आवाज को खाली ध्यान देते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय बाबा। वो अभी इंटरनेट का कुछ नहीं कर सकते, वाईफाई का भी दिन ऐसे है ना, चल रहा है कुछ कुछ। एनीवे आगे चलते हैं। हाँ, honesty will guard you against false modesty and will give you the strength of the true humility. Spare no pains to help others. Seek no reward other than the gift of divine love. दूसरों को मदद करने में कोई हिचकिचाहट मत रखिए। दूसरों की मदद पूरे दिल से करो। अपने आप के कष्ट सहकर भी आप दूसरों की सहायता करना है, उसमें कोई हिचकिचाहट न हो। स्पेयर नो पेंस, कितनी भी आपको दिक्कत होने दो, दूसरों की मदद करो पूरे दिल से, है ना, तन मन धन से। और कोई भी इच्छा या बख्शिश की चाहत मत रखो सिवाय दैवी प्रेम की बख्शिश। केवल और केवल दैवी प्रेम की चाह मन में रखो और कोई चाह मन में मत रखो। Yearn for this gift sincerely and intensely, and I promise in the name of my divine honesty that I will give you much more than you yearn for. What a profound statement! कितना अहमियत है इसकी। बाबा स्वयं प्रॉमिस दे रहे, यहाँ वचन दे रहे हैं कि मेरी दैवी अधिकार वाणी से, मेरी दैवी ईमानदारी, डिवाइन ऑनेस्टी शब्द है, मेरी दैवी ईमानदारी में मैं आपको एकदम इंटेंसली पक्का वचन देता हूँ। यदि ये दैवी प्रेम की गिफ्ट के लिए आप सिंसियरली कोशिश करते हो तो मैं आपको बहुत कुछ दे दूंगा। आप जितना चाहते हो उससे भी अधिक दे दूंगा। क्या चाहना है? केवल दैवी प्रेम चाहना है। और ये दैवी प्रेम बाबा कहते हैं कि मैं आपको, आप चाहते हो उससे भी अधिक दे दूंगा। तो मैं इस पैराग्राफ को, बहुत महत्वपूर्ण प्यारा है और सुंदर है, इसको वापस हम रिपीट करते हैं। Honesty will guard you against the false modesty and will give you the strength of true humility. Spare no pains to help others. Seek no reward other than the gift of divine love. Yearn for this gift sincerely and intensely. And I promise in the name of my divine honesty that I will give you much more than you yearn for. केवल ये दैवी प्रेम की चाह मन में रखो और जितना तुम चाहते हो उससे कई गुना अधिक मैं तुमको दे देता हूँ, ऐसा मैं वचन तुमको देता हूँ। Here we have Baba's statement on what must be said about position and abilities. आगे ये लेखक यहाँ लिख रहे हैं, थोड़े 2-3 पैराग्राफ है बीच में लेखक के लिखे हुए, तुरंत भाषा बदल जाती है। देखो बाबा के शब्द, बाबा की भाषा इतनी प्यारी है, अलग ही है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप महसूस कर सकते हो उसको, कि उसमें जो प्रेम है, ऊर्जा है, जो कुछ है वो बहुत स्प्लेंडिड, अद्भुत है। और जब लेखक के कितने भी अच्छे शब्द हो वो आने दो, वो अलग हो जाता है, जिसको हम टेक्सचर कहते हैं ना। एक असली सिल्क रेशम और दूसरा तो टेक्सचर कैसा अलग होता है। एनीवे हम आगे पढ़ेंगे, ये 2-3 पैराग्राफ है लेखक के लिखे हुए हैं, वो भी अच्छे महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, Here we have Baba's statement on what must be said about position and abilities. He drives a hard point in differentiating between false modesty, the strength and frankness of true humility, and the blankness of rank egotism. तो
जो अहंकार है, घोर अहंकार की नाफूती जो है, उसके बारे में ब्लैटेंसी शब्द है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बाबा के ये जो सारे स्टेटमेंट है, बाबा के वाक्य है, घोषणाएं हैं कि स्थिति कैसी होनी है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन सी क्षमता है, इसके बारे में हमने देखा है। यहाँ पर जो झूठी सभ्यता, झूठी विनयशीलता और ताकत, असली फ्रैंकनेस और असली विनयशीलता, इसके बारे में जो अहम है और घोर अहंकार की जो अंधकार है, इसके बारे में बाबा के स्टेटमेंट हमने देखे। He then leaves out one sentence. This is why I must tell you what I am, the highest of the high. इतना कहने के बाद फिर बाबा ने एक वाक्य कहा और वो कहते हैं, इसके लिए मुझे आपको कहना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि आप अज्ञान के अंधकार में हो, क्योंकि वो चिड़िया को पता नहीं है कि मैं चिड़िया हूँ, अज्ञानता से अज्ञान भरा है। इसके कारण मुझे आपको बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। यदि आप मुझे जानोगे तो थोड़ी मुझे आपको बताना पड़ेगा। He does not insist that one believe him. This is very very important, very beautiful. आगे वो कहते हैं, He does not insist that one believe him, but he states his avatarhood as a literal fact, and it is then one's own responsibility to decide whether to believe him or not. यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है नई एडिशन में। वो आग्रह नहीं करते कि आप उन पर विश्वास करो, वो कहते हैं कि उनका अवतारत्व एक वास्तवता है, तथ्य है। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका डिसीजन है, यह आपका निर्णय है कि उन पर विश्वास करना है कि नहीं करना है। कितना सुंदर है! इससे सरलता, इससे शुद्धता, इससे और विनयशीलता और कहीं नहीं देखी। वो आग्रह नहीं करते हैं कि मुझे ये सबके कारण मुझे तुमको बताना पड़ता है कि मैं ऊंचे से ऊंचा हूं। आगे लेखक कहते हैं, वो आग्रह नहीं करते हैं कि आप उन पर विश्वास करो ही, उनके अवतारत्व पर। उनका अवतारत्व एक वास्तवता है, तथ्य है, सत्य है, फैक्ट है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, आपको निर्णय करना है कि उनके ऊपर विश्वास करना है कि नहीं करना है। उनकी दया से तो हमने तो बाबा आंख पर पट्टी बांधकर विश्वास किया है। बाबा कहते हैं ना मैं अवतार हूँ, तो वहां दिमाग लड़ाने की जरूरत ही क्या है? कई सीनियर बाबा प्रेमी को इतने साल जीवन बाबा के साथ गुजारने के बाद बाबा ने जिनका खाना पीना रहना कपड़े शिक्षा की तक सब प्रावधान किया, वो लोग भी कहते हैं बड़ी इसके साथ कि हमें मालूम नहीं बाबा ईश्वर है क्या अवतार है। अरे क्या हो करना है, मालूम होने की जरूरत ही क्या है? हमारी कहाँ वह इतनी लायकी है कि वो समझ पाए। बाबा ने कहा है मैं अवतार हूँ, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। बस हमको उन पर विश्वास करना ही करना है, ऐसा मेरा मानना है। वो तो आग्रह नहीं करते आप विश्वास करो। If one rejects Baba's statement that he is the avatar of the age, then there is a chance that one will be right and therefore able to not someday in agreement with millions of other people who were not taken in by the claims of another deluded मसीहा। वो कहते हैं लेखक, ठीक है आपके ऊपर है, बाबा तो आग्रह नहीं करते कि मुझे ईश्वर अवतार मानो करके, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका निर्णय है। ठीक है, यदि आप बाबा के इस स्टेटमेंट को, जो बाबा स्वयं कहते मैं I am the highest of the high, I am the avatar of the age, यदि आप इस बाबा के स्टेटमेंट को नकारते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं, तो एक चांस है कि आप सपोज सही भी है, तो और कई लाखों लोग जो है, जो ऐसे झूठे मसीहा, झूठे बाबा और भ्रमित मसीहा की चुगल से बच जाते हैं, तो आप भी उनमें से एक होंगे। If one accepts Baba
and his statement that he is the avatar of the age, then there is a chance of having been among the relatively few who believed him and accepted him, and who, as a consequence, had the incomparable privilege of his grace. लेकिन यदि आप बाबा को विश्वास करके बाबा के वो विधान को स्वीकृत करते हैं, इस काल का अवतार, तब जो बहुत थोड़े भाग्यशाली है जिन्होंने बाबा पर विश्वास करके उनको स्वीकृत किया, तो आप उन थोड़े भाग्यशाली वालों में से एक हो गए जो उनकी अमर्याद कृपा का अतुलनीय भाग्य उन्होंने पाया। इन शॉर्ट, यदि आप बाबा के इस विधान पर विश्वास करते हो कि बाबा अवतार है, तो बहुत थोड़े भाग्यशाली में से आप हो गए कि जिस पर बाबा की कृपा बरसाई और जिन्होंने बाबा को स्वीकृत किया, जिन्हों को, और ये कृपा उनके इनकम्पेरेबल है, अतुलनीय कृपा है, उन पर विश्वास उनकी कृपा के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं, और ये भाग्य आपके हिस्से में आया, ऐसा समझो। One cannot help but think in retrospect of the millions who knew of Muhammad and Jesus and Buddha, but who failed to listen to them because the chance seemed so slight of that the avatar or even a great spiritual teacher was really at hand. वो कहते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में हम वो लाखों लोगों को के बारे में सोच सकते हैं जो मोहम्मद को जानते थे, जीसस को जानते थे, बुद्धा को जानते थे, परंतु क्योंकि उनको लगा नहीं ये अवतार हो गए, इसलिए उन्होंने उनकी सुनी नहीं, उन पर विश्वास नहीं किया, और जो कि बहुत बड़े आध्यात्मिक टीचर भी होंगे, गुरु भी होंगे, वो भी वहां थे, लेकिन उन सब ने ये मौका खो दिया। मेहर बाबा हैज अदर कमेंट्स ऑन दिस पॉइंट। इस मुद्दे पर बाबा के अपनी कुछ कमेंट है। In 1953, he gave the following message to his close followers in Dehradun, India. 1953 में उन्होंने अपने नजदीकी शिष्यों के लिए ये नीचे दिया गया संदेश भारत में, देहरादून में दिया। वो क्या संदेश था हम सब जानते हैं, द हाईएस्ट ऑफ द हाई। ये संदेश बाबा ने 1953 में देहरादून में दिया। तो अब ये लेखक ने ये सारा, अभी बाबा ने अपने अवतारत्व के बारे में जो चर्चा की वो उन्होंने वैसे के वैसे जो बाबा ने समझाया वो दिया। इसके पश्चात हाईएस्ट ऑफ हाई का मैसेज नीचे वो लेखक ने दिया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं, अब ये बाबा की भाषा है, तुरंत देखो फ्लो और ये सब मजा आएगा। बाबा कहते हैं, I want you to make me your constant companion. Think of me more than you think of your own self. बाबा कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना सतत का सहकारी बनाओ, सतत का दोस्त, कांस्टेंट कंपेनियन, साथी, ऐसा साथी जो सदा हमारे साथ है, सतत हमारे साथ है। और ये बाबा कहते हैं, मतलब ये बाबा की विश है। तो यदि हम बाबा प्रेमी है तो हमको हमारे प्रियतम की जो चाहत है, विश है, वो पूरी करनी चाहिए। जाहिर है बाबा, मैं आई वॉन्ट यू, ये बाबा के शब्द है, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना साथी बनाओ, सतत का, कांस्टेंट। आई वॉन्ट यू टू मेक मी योर कांस्टेंट कंपेनियन, सतत।
आप मार्केट जा रहे हैं, बाबा को बोलो बाबा चलो मॉल में जाते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, बाबा चलो हम गार्डन में जाते हैं, बाबा चलो आज हमने यहाँ नाटक देखने का तय किया है, बाबा चलिए हम खाना खाने बाहर जाते हैं। ये सतत सतत का भाग ही आप उसको अपना बना दो, कॉन्स्टेंट कंपेनियन, बहुत मजा आएगा। आप कभी उनसे बिछड़ोगे नहीं, इतना आनंद आएगा। आगे बाबा कहते हैं कि आप अपने बारे में जितना सोचते हो उससे अधिक आप मेरे बारे में सोचो। मुझे नींद आएगी क्या, मुझे खाना मिलेगा क्या, ये सब नहीं सोचो, बाबा के बारे में सतत सोचो। बाबा को क्या पसंद आएगा, इस स्थिति में बाबा क्या कहेंगे, मैं किस प्रकार से बर्ताव करने से बाबा खुश होंगे, मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए, या ऐसा सोचने से या ऐसा बोलने से बाबा को क्या लगेगा। इस प्रकार से बाबा कहते हैं। बाबा ने प्रेमाश्रम के बच्चों को भी ये कहा था, रिमेंबर मी। हमने वो 33 लेक्चर पढ़े हैं। आप बहुत भाग्यशाली सब हो जो क्रिएशन एंड कॉजेज के जो 34 लेक्चर्स थे बाबा ने बच्चों को दिए हुए एक्सक्लूसिव, वो हमने पढ़े हैं। उसमें बाबा ने हर लेक्चर में एक प्रॉमिस दिया है। एक में बाबा कहते हैं कि सतत मेरे बारे में सोचो और मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। तो यहाँ बाबा कहते हैं अपने बारे में सोचते हो, इससे अधिक आप मेरे बारे में सोचो। The more you think of me, the more you will realize my love for you. जितना अधिक आप मेरे बारे में सोचोगे उतना अधिक आपको मेरा प्रेम प्रतीत होगा। मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरे बारे में अधिक सोचोगे। ये क्या हुआ बाबा की दया से, ये क्या हुआ, अरे वाह बाबा ने कितना, थैंक यू बाबा, अरे थैंक यू गिनते गिनते सांसें कम पड़ जाएगी, इतना हम उनके, वो हमसे प्रेम करते हैं और इतना हम कुछ हमेशा उनको सोचना चाहिए। यूर, आगे बाबा कहते हैं, योर ड्यूटी इज टू कीप मी कॉन्स्टेंटली विथ यू थ्रू आउट योर थॉट्स, स्पीच एंड एक्शंस। बाबा कहते हैं आपका क्या कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी क्या है। आपका कर्तव्य है कि सतत आप आपके विचारों में, आपके शब्दों में, आपकी भाषा में, आपकी कृति में सतत आप मुझे रखो। आपके विचारों में मैं चाहिए, आपके भाषा में मैं चाहिए, आपके कृति में मैं चाहिए। इतना होता है कि नॉन बाबा प्रेमी को भी हम अनजाने में जय बाबा बोल जाते हैं, होना ही चाहिए। तो बाबा कहते सतत मेरा विचार करो, अपने विचारों में, ख्यालों में, कृति में, भाषा में मेरे बारे में सोचो। They do their duty, आगे बाबा कहते हैं, they do their duty who surrender to me through their faith and love, guided by their implicit belief in my divinity. बाबा कहते हैं कि मेरी दिव्यता पर, देवत्व पर पूर्ण विश्वास करके जो मुझे पूरे समर्पित होते हैं, अपने अडिग विश्वास से, अपने दुर्लभ प्रेम से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे। मतलब कितना बातें यहाँ बाबा ने कही। हम हमारी ड्यूटी, बाबा ने हमको ड्यूटी दी है। आप वॉलेंटियर की ड्यूटी करते हो, लेकिन ये ड्यूटी बाबा ने स्वयं आपको दी है। देखो, साफ शब्दों में दी है। बाबा कहते हैं हमारी ड्यूटी क्या है कि उनकी दिव्यता पर हमें अडिग विश्वास होना चाहिए। जन्म बीत गया और हम कहते हमें पता नहीं बाबा ईश्वर है क्या, ये तो कैसा हो गया। उनकी दिव्यता पर हमें बिल्कुल पूरा विश्वास होना चाहिए, फिर वो विश्वास हमारा मार्गदर्शन करेगा और हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमारी ड्यूटी क्या है? हमारा सर्वस्व उनको अर्पण करना। अब ये सर्वस्व क्या है? हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारी इच्छा, हमारा अहम, हमारा चिड़चिड़, हमारा गुस्सा, सब कुछ हमको उनको देना है। हमारी खुशी, हमारा प्यार, ये सब कुछ हमको उनको जब हम देते हैं तो
ऐसा माना जाएगा कि हम उनके प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम जब उनको पूरा विश्वास रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और वही प्रेम और विश्वास हमारी मदद करता है हमारे उनके प्रति संपूर्ण समर्पण के लिए। और संपूर्ण समर्पण भी कौन करेगा? उनका विश्वास, उनका प्रेम ही हमारी मदद करेगा। लेकिन ये माना जाएगा कि हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। They too do their duty, who speak ill of me and condemn me through their writings prompted by their genuine conviction that Baba is a fraud. बाबा कहते हैं वो भी अपनी ड्यूटी करते हैं, जो मेरे प्रति खराब बोलते हैं, मुझे धिक्कारते हैं अपने भाषणों से, अपने लिखानों से। अब ये कब करते हैं? कि जब उनको पूरा ऐसा विश्वास होता है, उनका भी कन्विक्शन है एकदम, रॉक लाइक फेथ उनका भी है कि बाबा फ्रॉड है। जब जिनका विश्वास होता है कि बाबा फ्रॉड है, अब इस विश्वास के साथ अगर वो मेरे बारे में खराब लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यही ईश्वरत्व है। ये सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। बट दोज हु कॉन्स्टेंटली डाउट बिकॉज दे डू नॉट नो देयर ओन माइंड्स आर द हिपोक्राइट्स, ये बाबा ने स्वयं कहा है। परंतु वो जिनको सतत आशंका है, जिनको सतत संदेह है, क्योंकि उनको खुद को ही अपने मन पता नहीं है, ऐसे जो उनको संदेह ही है, वो सबसे बड़े पाखंडी है। एक तरफ कहने का मुझे मालूम नहीं ईश्वर है कि नहीं, दूसरी तरफ भजन करने का, उसको बाबा कहते हैं पाखंडी। जिनको अपने मन का ही पता नहीं है, जिनके मन में संदेह है, वो सबसे बड़े पाखंडी है। अगर बाबा की कोई निंदा करते हैं वो तो वो बाबा को मंजूर है, लेकिन पाखंडी बाबा को मंजूर नहीं है। थ्रू फॉल्स इमोशंस दे टेंड एट टाइम्स टू बिलीव इन मी एंड एट अदर टाइम्स टू गॉसिप स्लैंडरसली अगेंस्ट मी। बाबा कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि उनकी जो झूठी भावनाएं है, भावना मतलब स्नेह भी उसमें आ गया, अपनापन भी आ गया। वो कहते हैं हम तो बस बाबा को अपना मानते, प्रेम करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी झूठी इमोशंस, अपनी झूठी भावनाओं के कारण कभी कभी वो मुझ में विश्वास करते हैं और बाकी समय मेरी निंदा करते हैं। No amount of slander can affect or change me, nor any amount of admiration or praise enhance my divinity. बहुत सुंदर बाबा कहते हैं, आप जितनी मेरी निर्भत्सना करो, निंदा करो, वो मुझे बदलने वाली नहीं है। ना ही मेरी स्तुति करने से मेरी दिव्यता बढ़ने वाली है ना। तुकाराम महाराज कहते हैं, कुणी निंदा अथवा वंदा आमचा सहिताचा धंदा, कि हम गरज के उनका ग्लोरिफिकेशन करो, गौरव करो, उनकी दिव्यता बढ़ती नहीं है। हमारी उनको गौरवान्वित करने से उनकी दिव्यता बढ़ती नहीं है, ना ही उनको गाली गलौज देने से, उनकी निंदा करने से उनकी दिव्यता घटती है। यदि ऐसा होता तो वो दिव्यता ही नहीं है। हमारे पूजने नहीं पूजने से उनकी दिव्यता में कभी कोई कम या ज्यादा आती नहीं है। बाबा इज व्हाट ही इज। I was Baba, I am Baba and I shall forever remain Baba. वो कहते हैं कि बाबा जो है वो है। मैं पहले भी बाबा था, अभी भी बाबा हूँ और हमेशा के लिए मैं बाबा रहूंगा। मतलब अवतारत्व के बारे में, ईश्वर के बारे में बाबा बोल रहे हैं। In the same general period, he had more to say. अब ये वहाँ वापस एक पैराग्राफ है, राइटर ने लिखा है, इन द सेम जनरल पीरियड ही हैड मोर टू से एट देहरादून ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कमिंग ऑफ द अवतार, द रिसेप्शन he receives and his relation to those
who come to him for guidance. तो लेखक लिखते हैं कि उसी देहरादून की मीटिंग में, वही जनरल पीरियड में, उस समय में ही और बाबा ने ईश्वर के अवतार करके आने के बारे में, उसका कैसा स्वागत किया होता है, उसको किस प्रकार से रिसीव किया जाता है, और उसके संबंध में जो आते हैं, उसके कांटेक्ट में जो आते हैं, जो उसका मार्गदर्शन पाते हैं, उसके बारे में भी बाबा ने काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ बोला है उस पीरियड में, उस दौरान में, देहरादून में। वो क्या है अब वो आगे दिया है। अब फिर बाबा की भाषा में हम पढ़ेंगे। Age after age, the infinite God wills through his infinite mercy to come among mankind by descending to the human level in a human form. युगानुयुगे अमर्याद ईश्वर जो है वो अपनी अनंत दया के कारण मनुष्य के बीच में, मनुष्य के स्तर पर मनुष्य रूप में आता है। His physical presence among mankind is not understood, and he is looked upon as an ordinary man of the world. जब वो मनुष्य के बीच में उतर आता है तो उसकी मौजूदगी को, उसके प्रेजेंस को लोग समझते नहीं हैं और इसी विश्व का एक सामान्य व्यक्ति उसे समझते हैं। When he asserts his divinity by proclaiming himself the avatar of the age, he is worshipped by some who accept him as God and glorified by a few who know him as God on earth. जब वो हमारे बीच में अवतार के रूप में आता है, अपने आप को उस युग का अवतार करके घोषित करता है, अपनी दिव्यता को उजागर करता है, कंफर्म करता है, तो कुछ जो है उसको पूजते हैं, उसको जो ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं उसको पूजते हैं। थोड़े जो है उसको पूजते हैं, उसके गौरव करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये ईश्वर ही है जो पृथ्वी पर आया है। जो थोड़े जानते हैं ये ईश्वर पृथ्वी पर आया है, वो